सोने का गोबर। नीलमपुर नाम के गांव में रामू अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। दोनों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। रामू के बूढ़े माता पिता की तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी और उसकी बेटी भी अभी बहुत ही छोटी थी। सरला जंगल से लकड़ियां लाकर आसपास के घरों में बेचने जाती और 2 पैसे कमा लाती और रामू दिन भर मजदूरी करके थोड़े पैसे कमा पाता था, जिससे वो अपने माता पिता और घर का खर्च चलाता था। कई बार तो सरला और रामू खुद ना खाकर भूखे ही सो जाया करते थे। रामू कहता है, तुमने आज भी कुछ नहीं खाया सरला, सब माँ, पिताजी और बेटी चीनी को खिला दिया। आपने भी तो कुछ नहीं खाया जी। मैं कैसा पति हूँ जो तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं दे पाता। हम जैसे भी हैं अपनी मेहनत का ही खाते हैं, यही मेरे लिए बहुत है जी। सरला और रामू का आपसी प्यार ही उनकी असली ताकत थी। चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, वे हमेशा साथ रहा करते थे। एक दिन रामू मजदूरी करने के बाद घर के लिए लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक चरवाहा अपनी गाय को मार रहा था। चरवाहा कहता है, जब देखो खाती रहती है, दूध के नाम पर बस इतना ही। अरे भाई, क्यों बेजुबान जानवर को मार रहे हो? तुम अपना काम करो, ये मेरी गाय है, मैं इसे मारूं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या? पर इतनी प्यारी और मासूम गाय को क्यों मार रहे हो ऐसे? दिखने में ही प्यारी है, दूध देखो कितना देती है, रोज थोड़ा थोड़ा, क्या करूं मैं इसका? पर दूध दे तो रही है ना, उसमें खुश रहो ना भाई। इतना ही प्यार है तो इस गाय को तुम ही खरीद लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, तो चलो अपना रास्ता नापो। रामू हर रोज वहां उसी रास्ते से गुजरता और देखता कि चरवाहा उस प्यारी गाय को मारता और सुनाता ही रहता था। उसने अपनी मजदूरी से मिले पैसों को थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू किया और एक दिन चरवाहे के पास चला गया। ये लो तुम्हारे पैसे, ये गाय मुझे दे दो। अजीब पागल आदमी हो तुम, ये गाय किसी काम की नहीं है, खाती बहुत है पर दूध थोड़ा सा ही देती है। कोई बात नहीं, कम से कम अब इसे रोज मार तो नहीं खानी पड़ेगी। तुम खुद का पेट तो भर नहीं सकते, इसे कैसे पालोगे? पर मुझे क्या, मेरी मुसीबत टल गई। लाओ मेरे पैसे, ले जाओ इसे। रामू बड़े प्यार से उस गाय को अपने घर ले आता है और रास्ते से जंगल से उसके लिए घास भी ले आता है। तो ले ही आए इस गाय को आप। यहाँ इसके बारे में सोच सोच कर आपको नींद भी नहीं आती थी रात को। हाँ, अब वो चरवाहा इसे मार नहीं पाएगा, यहाँ ये सुरक्षित है। वाह बाबा, मैं और मिश्री खूब खेलेंगे। अच्छा, खुद का नाम चीनी और इसका नाम मिश्री। हाँ हाँ बेटी, खूब खेलना। सारा परिवार मिश्री के आने से काफी खुश था। मिश्री जैसे इसी परिवार का हिस्सा बन गई थी। ये लीजिए माखन, मिश्री के दूध से बनाया है। चाहे कम दूध देती है मिश्री, पर हमारे घर के लिए तो काफी पड़ जाता है ना। सही कहा आपने, हमारे लिए दूध, मक्खन, दही सब इससे बन जाता है और चीनी तो बहुत ही खुश रहती है इस गाय के साथ। गाय को इतना प्यार कभी किसी ने नहीं किया था जितना इस परिवार से मिल रहा था। और एक दिन तो कमाल ही हो गया। मिश्री ने सोने का गोबर किया, जिसे देखकर चीनी चिल्लाती हुई अपने माँ बाबा को बुलाने आ गई। माँ, माँ, जल्दी चलो, देखो मिश्री ने सोने का गोबर किया है। क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ बेटी, गाय सोने का गोबर कैसे दे सकती है? सरला और रामू दोनों जब बाहर आते हैं तो सच में मिश्री ने सच में सोने का गोबर किया हुआ था। ये तो चमत्कार ही हो गया। देखो,
सोने का गोबर। ये हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है जी, मिश्री का हमारे लिए प्यार। रामू वो गोबर बाजार में बेच आता है तो उसे काफी पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो घर के लिए महीने भर का अनाज, माता पिता की दवाइयाँ, बेटी के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ सब कुछ ले आता है। ये पहली बार था जब उनके घर ने पेट भरकर खाना खाया था। मिश्री रोज थोड़ा थोड़ा गोबर किया करती थी, जिसे बेचकर धीरे धीरे रामू ने अपने घर के लिए एक एक चीज खरीदी। उसने अब एक नया मकान भी बना लिया था। अब तो हमारे पास सब कुछ है जी, आप किस सोच में पड़ गए? मिश्री सोने का गोबर तो देती है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा। बड़ी चीज खरीदने के लिए बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। आप ये तो सोचिए कि आज मिश्री की वजह से ही हमारे पास इतना कुछ है। वो तो ठीक है, लेकिन अब मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है। उसके लिए ज्यादा सोने की जरूरत पड़ेगी। तुम मिश्री को ज्यादा चारा खिलाओ, जिससे वो ज्यादा सोने का गोबर करे। रामू की बढ़ती लालच को देखकर सरला दुखी हो जाती है। उसने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, पर अब उस पर जल्दी अमीर बनने और ज्यादा पैसे हासिल करने का भूत सवार हो गया था। ऐसा नहीं था कि रामू को मिश्री से लगाव नहीं था, पर उसकी बढ़ती ख्वाहिशें उसे वश में करने लगी थी। वो रोज मिश्री के पास जाता और नए नए पैतरे आजमाता, जैसे उसके लिए अलग अलग किस्म का चारा लाना, उसे ज्यादा गोबर करने वाली दवाई खिलाना, उसे टहलाने ले जाना जिससे कि वो ज्यादा गोबर करे। इतना कुछ करके देख लिया, अब क्या करूं? रामू बाजार से जा रहा था, तभी उसने दो लोगों को बात करते सुना। एक व्यक्ति कहता है, यार, मैंने बैंक से एक ही साथ सारा पैसा निकलवा दिया। रोज थोड़ा थोड़ा पैसा पिताजी भेज रहे थे। हाँ, सही किया। इकट्ठा पैसा मिल गया तो अब तुम अच्छे से सब कुछ कर सकते हो ना। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं भी मिश्री के पेट से एक साथ ही सोना निकाल लेता हूँ, फिर वो भी आजाद और मैं भी आजाद। रामू ने घर आकर बिना सोचे समझे मिश्री के पेट को हल्के से काट दिया, पर मिश्री के पेट से खून के अलावा कुछ नहीं निकला। रामू की लालच ने मिश्री की जान ले ली, जिसका एहसास रामू को बाद में हुआ। रामू जमीन पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? खुद अपने ही हाथों से अपनी प्यारी मिश्री को मार डाला। मिश्री, मुझे माफ कर दो। मिश्री, मुझे माफ कर दो।